Hello, dear students and viewers. Welcome to my video lecture. Today's topic is detection of GM products or crops. So, the first question is GM or genetically modified. So, what is genetically modified? Genetically modified crops वे होते हैं जिनमें किसी फॉरेन जीन सीक्वेंसेस का एडिशन होता है। दो या दो से ज़्यादा जीन्स आर्टिफिशियली इंसर्टेड किए जाते हैं जीन ट्रांसफ़र मेथड्स के थ्रू। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं। इसकी डिटेक्शन की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिटेक्शन? तो नीड ऑफ डिटेक्शन के कई कारण हैं। जैसे पहला है एथिकल कारण। एथिकल कारण की वजह से हमको ये ज़रूरी होता है कि हम उसको डिटेक्ट करें कि कोई प्रोडक्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं या क्रॉप यूज़ कर रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है। बायोसेफ्टी मीजर्स इसलिए आवश्यक है कि वह जो है जीवों के लिए सेफ सुरक्षित है कि नहीं है। तीसरा, रेगुलेटरी नीड्स भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं वो जीएम है या नॉन जीएम है। डिस्क्रिमिनेशन, हमें दो क्रॉप्स के बीच या दो वैरायटीज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना, अलग अलग करना आवश्यक होता है कि कौन सा जीएम प्रोडक्ट है और कौन सा नॉन जीएम है। और आखिरी, अवेयरनेस, पब्लिक के बीच में, कंज्यूमर के बीच में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि आप क्या खा रहे हैं या क्या उगा रहे हैं, वो जीएम है कि नहीं है। जीएम प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तीसरा टॉपिक है। इसके दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र या वेक्टर बेस्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफ़र। सो एज फार एज बायोटेक इज कंसर्न, आपको पता है कि डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड्स कौन कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल बम्बार्डमेंट, पीईजी फ्यूजन मेथड, ये सब और भी मेथड्स होती हैं। बेसिकली ये 3-4 मेथड्स हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में कहते हैं। दूसरा और बहुत ही कॉमन है वेक्टर बेस्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इस मेथड से हम एग्रोबैक्टीरियम जो कि सॉइल प्लांट पैथोजन हैं उसमें बहुत ही एक्सेलेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं टीडीएनए ट्रांसफ़र की, और उसकी वजह से हम वेक्टर बेस्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो बेसिकली मेनली बहुत सारी जो क्रॉप्स सभी काइंड में हुई हैं, सभी फसलों में हुई हैं, वो मेनली एग्रोबैक्टीरियम के माध्यम से की गई हैं। स्टेटस देखेंगे, स्टेटस ऑफ जीएम क्रॉप्स की क्या स्थिति है। जैसा आप देख सकते हैं कि सोयाबीन जो है ग्लोबल लेवल पे 60% एरिया पे लगाया जा रहा है। सोयाबीन का प्रोडक्शन कल्टीवेशन का 60% जीएम है, कॉर्न का 23% है, कॉटन का 12% है और कैनोला का 5% है। एकरेज की बात करेंगे तो ग्लोबली 50,000 हेक्टेयर जो है वो जीएम क्रॉप्स का एकरेज हो चुका है। और मेन सेंटर्स है यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, कनाडा, ब्राज़ील, चाइना है, और यहाँ पे 8 मिलियन के आसपास किसान उगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीएम क्रॉप्स का स्टेटस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और इंडिया में मेनली हम कॉटन पे कार्य करते हैं और कॉटन, बीटी कॉटन उगाया जाता है महाराष्ट्र के एरियाज में। इसकी मुख्यतः पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएम क्या है, जीएम क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसके लिए किसान उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मेनली कंट्रीब्यूशन जैसा आप देख सकते हैं कि स्ट्रेसेस ऑल टाइप्स को झेलता है। जितने प्रकार के स्ट्रेसेस होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक स्ट्रेसेस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेसेस हैं, चाहे वो पेस्ट हो या डिजीज़ हो, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। और एबायोटिक स्ट्रेसेस में ड्रॉट है, कोल्ड है, फ्रॉस्ट है, इन सभी प्रकार के स्ट्रेसेस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये हमको एडेड एडवांटेज मिल जाता है स्ट्रेसेस के लिए। ये बायोडाइवर्सिटी को भी एक बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेटर का काम करता है, और डिफरेंट हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं जीएम क्रॉप्स के माध्यम से। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि क्रॉप्स में कुछ एडिशनल इंट्रैक्ट करना या एडिशनल ऐड करना। तो जैसा आप गोल्डन राइस का आपने नाम सुना होगा, जिसमें प्रो विटामिन ए की हाई लेवल क्वांटिटी होती है, तो इस तरीके से फोर्टिफिकेशन किया जाता है। और कसावा में हाई कैरोटीनॉइड कंटेंट की कसावा बनाए जा चुके हैं, जो कि मेनली पॉवर्टी एलिवेशन का काम करते हैं। और ऐसे सब सहारन रीजन्स या ऐसे
कॉन्टिनेंट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पे हम फोर्टिफाइड क्रॉप्स दे करके उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। इस तरीके से इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। स्टेप्स ऑफ जीएम क्रॉप डिटेक्शन, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम जीएम क्रॉप्स को डिटेक्ट कर सकते हैं? तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स में आता है। पहला स्टेप है डिटेक्शन का, दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन का और तीसरा स्टेप है क्वांटिफिकेशन का। डिटेक्शन में क्या होता है? डिटेक्शन में ये डिटेक्ट किया जाता है कि प्रोडक्ट जीएम है या नहीं है। इसके बाद हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। डिटेक्शन में ये पता चल गया कि प्रोडक्ट जीएम है कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि जो आइडेंटिफाइड जीएम प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे जाने जाएंगे कि कौन से जीएम प्रोडक्ट्स जो है वो प्रेजेंट है और गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है कि नहीं है। मतलब स्टेटस ऑफ कंट्री में इसका क्या स्थिति है कि कौन से जीएम प्रोडक्ट्स अलाउड है और कौन से नॉट अलाउड है। तो सेकंड स्टेप में आइडेंटिफिकेशन हो गया। और तीसरा स्टेप है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन से मतलब हम क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है इसमें जो कि जीएम क्वालिटी के द्वारा डाली गई है। Let me see the methods of GM detection. GM detection के कौन कौन से बेसिकली 2 मेथड्स हैं। पहला है डीएनए बेस्ड मेथड्स हैं जो कि डीएनए पे बेस्ड होता है और दूसरा है प्रोटीन बेस्ड मेथड है। डीएनए बेस्ड मेथड को पहले डिस्कस करूंगा। पहला मेथड होता है क्वालिटेटिव पीसीआर, फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड है मल्टीप्लेक्स पीसीआर मेथड है और तीसरा मेथड है क्वांटिटेटिव पीसीआर। तो फर्स्ट वी डील विद क्वालिटेटिव पीसीआर। इस पीसीआर में हम क्वालिटी पता करते हैं। यहाँ पे टारगेट सीक्वेंसेस होते हैं और बेसिकली यहाँ पे 2 प्रमोटर्स CAMP प्रमोटर और एग्रोबैक्टीरियम का नॉस टर्मिनेटर सीक्वेंस NOS 3' सीक्वेंस अवेलेबल होता है। तो बहुत सारे जो जीएम क्रॉप्स होते हैं उनमें ये कॉमन प्रमोटर्स पाए जाते हैं। CAMP कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस का प्रमोटर होता है और एग्रोबैक्टीरियम का नॉस टर्मिनेटर सीक्वेंस का सीक्वेंस होता है। तो ये हमारे टारगेट सीक्वेंस होते हैं जैसे हमको आइडेंटिफाई करना है। साथ में पीसीआर करने के लिए हमको एक प्राइमर की आवश्यकता होती है और वो प्राइमर जो है वो 2 डीएनए सीक्वेंसेस के जंक्शन सीक्वेंस के बीच की आइडेंटिफिकेशन लाइन को पता करता है। तो इस तरीके से हम क्वालिटेटिव पीसीआर कर गए। बेसिकली हम इन 2 प्रमोटर्स की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं जीनोम से और ऐसे सीक्वेंस जो होते हैं टेस्ट होते हैं। कुछ सीक्वेंस जो होते हैं जो हाउसकीपिंग जीन्स के सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे लैक्टेन होता है सोयाबीन में, इनवर्टेज होता है मेज में और क्राई जीन्स जैसे आपको पता है क्राई जीन्स होते हैं, EPSP जीन्स होते हैं और पैड जीन्स। ये बहुत ही कॉमन जीन्स हैं जीएम क्रॉप्स में जो डाले जाते हैं। तो इस तरीके से क्वालिटेटिव पीसीआर रन किया जाता है और जैसे बताए गए कुछ क्वालिटेटिव सीक्वेंसेस जो कॉमन सीक्वेंसेस होते हैं उनके ही मार्क के बेसिस पे हम कहते हैं कि क्वालिटेटिव पीसीआर रन हुआ और आइडेंटिफाई हुआ। दूसरा होता है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। ये मेथड थोड़ी सी चेंज है। इसमें बहुत सारे टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस लिए जाते हैं और उसको एक साथ स्क्रीन किया जाता है और एक सिंगल रिएक्शन रन की जाती है और इस तरीके से जो भी एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट हम लेते हैं उसको फर्दर एनालाइज किया जाता है और पता किया जाता है कि कौन सा जो एम्पलीफाइड सीक्वेंसेस हैं वो मिक्स्ड सीक्वेंसेस हैं और या कह सकते हैं उसमें जीएम का पार्टिकल या जीएम सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं। तो ये दूसरा मेथड कंप्लीट होता है। तीसरा है क्वांटिटेटिव पीसीआर मेथड। इस मेथड में क्वांटिफिकेशन किया जाता है 2 तरीके से। एक क्वांटिफिकेशन यूजिंग कन्वेंशनल पीसीआर मेथड से हम क्वांटिफिकेशन करते हैं। इसमें हम कन्वेंशनल मेथड का यूज़ करके और अंतिम में हमको एंड पॉइंट एनालिसिस पता है कि लास्ट में जो एम्पलीफाइड प्रोडक्ट आता है हम उसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है क्वांटिटेटिव पीसीआर यूजिंग रियल टाइम पीसीआर, क्वांटिफिकेशन यूजिंग रियल टाइम पीसीआर। इसमें जो होता है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती रहती है, लगातार मॉनिटरिंग होती है और यहाँ पे एक फ्लोरोक्रोम होता है जो कि फ्लोरोमेट्रिक मेजरमेंट करता है और अंदर साथ में इसमें इंटरनल प्रोब लगा रहता है जो कि प्रोब होता है वो हाइब्रिडाइजेशन का काम करता है एम्पलीफाइड डीएनए के सेगमेंट्स के साथ में। और एम्पलीफाइड होने की वजह से वो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करता है और हाइब्रिडाइज होने के बाद में कलर्स एमिट होते हैं। साथ में यहाँ पे SYBR डाई का यूज़ किया जाता है जो कि फ्लोरोक्रोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है।
तो हाइब्रिडाइजेशन के होने के साथ साथ में फ्लोरोकॉम्स एक्टिव हो जाता है और हमें ये बताता है कि कितना ज़्यादा उसमें मिक्सचर है या जीएम का पार्टिकल है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है डिटेक्शन का और क्वांटिफिकेशन का। नेक्स्ट जो है इम्यूनो एसे मेथड है। इम्यूनो एसे मेथड है, इसमें ये प्रोटीन बेस्ड मेथड है। इसमें क्वांटिफिकेशन ऑफ फॉरेन प्रोटीन का डिटेक्शन किया जाता है कि फॉरेन प्रोटीन कहीं प्रोडक्ट्स में तो नहीं है। इसका बेसिस है कि स्पेसिफिक बाइंडिंग की जाती है, स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी की बाइंडिंग होती है। और इसके लिए दो एग्जांपल हैं, जैसे वेस्टर्न ब्लॉट से हम पता कर सकते हैं। एक वेस्टर्न ब्लॉट मेथड है, एलाइसा मेथड है और लेटरल फ्लोरोस्टिक्स मेथड है। तो वेस्टर्न ब्लॉट बहुत ही कॉमन मेथड है, प्रोटीन बाइंडिंग के मेथड है, दैट इज नीड नॉट टू बी डिस्कस, बट वी डिस्कस हियर फर्स्ट एलाइसा मेथड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे मेथड। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का दोनों का रिएक्शन किया जाता है, एक सॉलिड फेज में किया जाता है। जब एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो वह जो कॉम्प्लेक्स है विजुलाइज या दिखाई देता है लिंक्ड एंजाइम सिस्टम के द्वारा, और जब वो लिंक्ड एंजाइम एक मिक्स होते हैं तो वो एक कलर रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, कलर रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से ये एलाइसा हमें ये बताता है कि जहाँ भी कलर रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे जीएम का डिटेक्शन किया जा रहा है। दूसरी मेथड है लेटरल फ्लोरोस्टिक मेथड है। इस मेथड में मेम्ब्रेन बेस्ड डिटेक्शन होता है। मेम्ब्रेन्स का दो मेम्ब्रेन्स की लेयर होती हैं, जैसे हम दो कैप्चर जोन्स बना होता है यहाँ पे, एक जीएम के लिए होता है, वन फॉर जीएम प्रोडक्ट के लिए होता है, और दूसरा जो होता है अनदर जो होता है वो कलर रिएजेंट होता है। इसमें टेस्ट स्ट्रिप बनाई गई है और उन टेस्ट स्ट्रिप को डिप किया जाता है सैंपल सॉल्यूशंस में डिप किया जाता है, और वो सैंपल सॉल्यूशंस माइग्रेट होते हैं कैपिलरी एक्शन के द्वारा उस टेस्ट स्ट्रिप में। इसकी 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल रिपोर्ट की गई है, बहुत ज़्यादा यह जो होता है कारगर सिद्ध हुआ है, और इस तरीके से हमें बहुत ही आसानी से मेम्ब्रेन बेस्ड मेथड कैप्चर मेथड के थ्रू हमें जीएम प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। लास्ट है फिनोटिपिक मेथड, फिनोटिपिक डिटेक्शन और हर्बिसाइड बायोएसे मेथड। यह मेथड जो है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक हर्बिसाइड ट्रेट के लिए होती है। हर्बिसाइड ट्रेट जनरली इसलिए होते हैं कि जब हम टोटल वीड किलर ऐसी क्रॉप बनाते हैं जिसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन EPSP जीन अवेलेबल होता है, जो कि टोटल किलर से किल नहीं होता है, तो वहाँ पे वो हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है। तो इस केस में हर्बिसाइड बायोएसे भी एक मेथड है जीएम डिटेक्शन की। इसमें सिंपल मेथड है, हमको जर्मिनेशन टेस्ट कैरी आउट करना पड़ता है विद द प्रेजेंस ऑफ दैट हर्बिसाइड, और यदि वो हर्बिसाइड के प्रेजेंस में वो सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं, इट मीन्स वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, और जो नहीं हो पाते वो हर्बिसाइड ससेप्टेबल है। तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल मेथड है, एक्यूरेट मेथड है, चीप मेथड है, यूजफुल मेथड है और बहुत ही रिलेवेंट मेथड है। और ये यूज किया गया है राउंडअप रेडी सोयाबीन में, मेज में, कॉटन में, रेप सीड में, ऑयल सीड में, और इसको कैरी आउट होने में 7 से 10 दिन लगते हैं, जबकि एलाइसा को होने में 2 से 4 दिन लगते हैं। लेटरल फ्लोरोस्टिक्स को होने में 10 से 20 मिनट लगते हैं, और इधर अगर हम पीसीआर की बात करेंगे तो इसको भी होने में 2 से 4 दिन का समय लग सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास में जीएम प्रोडक्ट या क्रॉप्स के डिटेक्शन के लिए कई मेथड्स हैं। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। सो दैट इज brief introduction about the GM product detection. Thank you.